सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि अभी के समय का बहुत ही कॉमनेस्ट एक महामारी के फॉर्म में है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक फंगस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। देखिए, ऐसा नहीं कि ये फंगस आज का है, ये फंगस बहुत पहले से है। फंगस का नाम है म्यूकर। माइकोसिस जो होती है, माइकोसिस का मतलब होती है फंगस बोलते हैं। फंगस का एक वेराइटी जो होती है, इसको म्यूकर कहते हैं। और इसका जो कलर जो होता है, जहाँ पर डिपॉजिट होता है फंगस, इसका कलर वहाँ पर ब्लैकिश हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो म्यूकर का जो रियल जो स्ट्रक्चर जो होता है वह इस वेराइटीज का होता है। म्यूकर का स्ट्रक्चर लगभग इस तरह का होता है और ऐसा होता है म्यूकर, है ना। ये म्यूकर होता है। लगभग इसकी जो साइज होती है वह 10 से लेकर के और 25 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है इसका, है ना। और यह एक सेप्रोफाइटिक फंगस होता है, ठीक है। तो म्यूकर इज ए सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब ही होता है कि जहाँ पर इम्यूनिटी कमजोर होता है, या जहाँ का सेल कमजोर होता है, या जो सेल डेथ होता है, उसी पे यह फंगस जाकर के अटैक करता है। तो इट इज ए फंगस डिजीज, यह एक फंगस डिजीज है। और यह आज का नहीं, ये फंगस ये बहुत पहले का फंगस है ये। तो चलिए पहली बात चलते हैं कॉज पे। इसका कॉज, ब्लैक फंगस का कॉज है म्यूकर। म्यूकर एक फंगस का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक फंगस ही बोलते हैं इसको। और दूसरी बात है, यह जो फंगस है, यह फंगस या सारे फंगस के साथ होता है कि यह सेप्रोफाइटिक होती है ये, है ना। इसमें जो होती है लार्ज अमाउंट में अंदर में लाइसोजाइम होता है। इसके अंदर लाइसोसोम जो होते हैं बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर लाइसोसोम होते हैं, है ना। तो इसका कॉज तो ही होता है। लेकिन ये फंगस अटैक कब करता है? ये फंगस मेनली अटैक करता है, पहले बोले हैं कि सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जहाँ वीक सेल होती है, जहाँ पर डेड सेल होता है, वहाँ पर अटैक करता है। इसका मतलब कि जितने भी पर्सन, ऐसे पर्सन जिसका इम्यूनिटी कमजोर होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग ड्रग लिए होंगे अगर बाय द वे, हाई डोज में स्टेरॉइड लेने के कारण, या जिस पेशेंट का इम्यूनिटी कमजोर होता है, चाहे HIV का पेशेंट है, या फिर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज कर रहे हो, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुई है, या डायबिटिक मेलाइटिस का मरीज है। तो डायबिटिक मेलाइटिस भी बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट इसमें फैक्टर में आ जाता है ये। तो ये जनरली अटैक करता है जिसमें इम्यूनिटी कमजोर होता है ना। चाहे वो HIV की बात होती है, या फिर ओवर एक्सेस ड्रग्स लेने के कारण, खास करके स्टेरॉइड ड्रग्स लेने के कारण, ये सब बहुत ही कॉमनेस्ट फैक्टर होता है जिस पर्सन को ये अटैक करता है। अगली बात आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है या कहाँ से अटैक करता है? ये जो होती है मेनली, ये फंगस जो होता है सॉइल में होता है, डैम्प सॉइल में होता है, डैम्प डोर में होती है, डैम्प वुड पे होता है, या वाल पे होता है। ये नमी वाले जितने भी स्थान होते हैं ना, वहाँ पे फंगस होते हैं। तब ये जो म्यूकर होता है ना, जहाँ भी डैम्प वाले एरिया होता है, वार्म एरिया होती है, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा मिलेंगे, आपको ये फंगस वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ से क्या होती है, ट्रांसफर कैसे हो जाती है? बाय एयर के थ्रू, या बाय जैसे कांटेक्ट होगी, सॉइल के कांटेक्ट हो गया, या फिर डोर से कांटेक्ट हुआ, तो डायरेक्ट ये ट्रांसफर हो जाती है, या एयर से डायरेक्ट ये ट्रांसफर होती है। क्योंकि इंडिया में क्या होती है कि ज़्यादातर तो यहाँ पर मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है कि फंगस होती है इन्वायरमेंट में ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे है तो बहुत सारे फंगस, लेकिन ये फंगस जो होती है, ये फंगस भी एयर के थ्रू क्या होता है ना, ट्रांसफर होता है। और बोले ना कि उस पेशेंट में आता है जिसमें कि पहले से ही इम्यूनिटी कमजोर होता है उसका, या जो पेशेंट कोविड-19 से सफर कर चुका है और वो ठीक हो गया है, उस पर यह अटैक करता है ज़्यादा कंडीशन में, जिसको वेंटिलेशन लगा हुआ है, जो ऑक्सीजन थेरेपी पे था पेशेंट कुछ दिनों तक, ये इस सब कंडीशन में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि घर की अपेक्षा जो होती है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में ज़्यादा ये अटैक करता है ये, है ना। हॉस्पिटल में क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, या फिर क्योंकि उसमें भी तो एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को किल करती है ना, फंगस को तो किल नहीं करती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि फंगस ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो होती है हॉस्पिटल वगैरह में जो होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा मिलती है ये। खैर, अगली ये तो हमें बात मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 1 से 2 सप्ताह के लिए तक होता है, यानी कि बॉडी में जब आता है तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये डिजीज प्रोड्यूस करता है।
अगला पॉइंट आता है कि कहाँ कहाँ डिजीज प्रोड्यूस करता है ये। तो देखिए म्यूकर माइकोसिस जो होता है, म्यूकर जो होती है यह हमारे बॉडी में कई जगह अटैक कर सकता है। सबसे कॉमनेस्ट जो होती है नोज में, सबसे कॉमनेस्ट नोज में अटैक करता है, जिसको बोलते हैं राइनो म्यूकर बोलते हैं इसको लोग। सबसे पहला करता है नोज में, राइनो म्यूकर माइकोसिस। दूसरा क्या करता है ये, आई पे करता है ये, आई में, जहाँ पे ऑप्थेल्मो म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। थर्ड में करता है ब्रेन में, ये सेरिब्रल में, जिसको बोलते हैं राइनो सेरिब्रल कहते हैं, सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट करता है लंग्स में, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट करता है जीआईटी पे, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। और लास्ट में करता है ये किडनी पे, क्यूटेनियस, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस। और कहीं कहीं और भी कर सकता है, जैसे ये आप किडनी पे भी कर सकता है, बोन पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो सब पे बहुत ही रेयरेस्ट है, अभी नोन नहीं पता चला है। देखिए ऐसा नहीं कि ये अभी ही अटैक कर, ये पहले भी अटैक करता था ये, क्योंकि जो कैंसर का जो मरीज होता था ना, उसमें भी कभी कभी ब्लड कैंसर के पेशेंट होते थे, उसमें भी ये देखने को ज्यादा मिलता था, ये अटैक होता था उस पर। तो खैर, तो बॉडी के ये सब साइट पे ये अटैक करता है। सबसे कॉमनेस्ट साइट इसका नोज होता है, नोज, माउथ, ओरल कैविटी, गम्स, ये सब पे भी क्या होता है ना, अटैक करता है ये। तो करता क्या है, फंगस जो होती है ये जहां भी सेल कमजोर होता है, तो नोज का सेल कमजोर हुआ, माउथ का सेल कमजोर हुआ, आई का कमजोर है, तो वीक होने पे क्या होता है, फंगस वहां पे चला जाता है। जाने के बाद क्या करता है ये, कि यह अपने ही जो फंगस का जो सेल होता है, इस सेल से लाइसोजाइम निकलता है लार्ज अमाउंट में, और वह जो लाइसोजाइम होती है वह क्या करता है, सेल को डैमेज करता है, सेल को वहां पर क्या करता है, नेक्रोसिस करता है, सेल को लाइसिस करता है। और सेल को डैमेज करने के कारण वहां पर नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है, वहां पे सेल को डैमेज करता है, और साथ साथ फंगस वहां पर ग्रो कर जाता है, और इस फंगस का एक क्लस्टर बनता है, जिसके कारण वहां का एरिया जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। वहां पर जो फंगस का क्लस्टर बनता है ब्लैक हो जाती है। यानी कि यह फंगस जब भी अटैक करती है हमारे सेल में, तो फंगस अटैक करने के बाद लाइसोजाइम के कारण क्या होती है, वहां पर सेल सब डिस्ट्रक्शन होने लगता है, सेल नेक्रोसिस होने लगती है, जो ब्लड वेसल्स है वहाँ ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती है। इसके कारण ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड को वहाँ पे क्या होती है, थ्रोम्बस बनेगा तो एम्बोलिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है। तो किसी भी ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो सकती है। तो ये जो फंगस होती है, अगर ये सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं, अगर ये ब्रेन पे अटैक करता है, क्या करता है कि न्यूरॉन्स के अराउंड में क्या करता है कि न्यूरॉन्स में ये फ्यूजन डेवलप करता है वहाँ पे ब्रेन में, और फ्यूजन डेवलप करता है वहाँ पर हेडेक प्रोड्यूस करता है, सीवियर हेडेक प्रोड्यूस करता है, और वहाँ पर फ्यूजन भी डेवलप कर देता है। अगर नोज पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, नोज में डिस्चार्ज होंगे, ब्राउनिश डिस्चार्ज, ब्लैकिश डिस्चार्ज, नोज के अंदर वो साइनस तक में चला जाता है, साइनस के अंदर साइनस कैविटी में चला जाता है, और यहाँ पर पेन डेवलप करेंगे, स्मेल को अल्टर कर देगा वहाँ पे। माउथ में अगर जाएगा, माउथ में अटैक करता है तो गम्स में वहाँ पर स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, जो टीथ होता है लूज हो जाता है वहाँ पे। आई पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, आई को रेड प्रोड्यूस कर देता है, आई से डिस्चार्ज होने लगेंगे, और कुछ दिनों के बाद वहाँ भी ब्लैकिश होने लगता है, वहाँ पे विजन को लॉस करता है, वहाँ पे डिप्लोपिया डेवलप कर जाता है। वहाँ पे जीआई पे अटैक करता है तो वहाँ पे डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन ये प्रोड्यूस कर देता है वहाँ पे। अगर ये लंग्स पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को डिस्टर्ब करेगा, डिज्निया डेवलप करेगा, कफ है, डिज्निया है, एक्सपेक्टोरेशन है, चेस्ट पेन है, थोरेसिक पेन है, ये सब जो होती है वह पेशेंट को डेवलप करता है वहाँ पे। अगर ये स्किन पे अटैक करता है तो क्या करता है, स्किन पे वहाँ पर इरप्शन प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर इस जो सबक्यूटेनियस वहाँ पर लीजन डेवलप करेगा, वहाँ पर ब्लैकिश पैच डेवलप कर जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ भी अटैक करता है बॉडी में, वो सारे जगह वहाँ पर लाइसिस प्रोड्यूस करेगा, सेल को नेक्रोसिस करता है, ये वहाँ पर प्रोड्यूस करता है फंगस ये, इसलिए ये डेंजर ज़्यादा होता है फंगस। अब बात चलते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। तो कॉम्प्लिकेशन जहाँ भी अटैक करता है उसका अपना अपना कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गन के अनुसार। सबसे मेन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके साथ क्या होता है कि इस्केमिया प्रोड्यूस करता है, ब्लड में ब्लड को कोगुलेट कर देता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है, जो लंग्स है, लंग्स में पूरे लंग्स को ब्लॉक कर देता है, लंग्स में जगह जगह थ्रोम्बस प्रोड्यूस करता है, स्पूटम वहाँ पर हार्ड हो जाता है, वहाँ पे पूरे ट्रैकिया में क्या होता है फंगस का डिपोजिशन हो जाती है। और साथ साथ जो ब्रेन है, ब्रेन में भी क्या करता है सीवियर इफ्यूजन प्रोड्यूस कर देता है। तो इसका मेन कॉम्प्लिकेशन ये होती है। आई में भी क्या होता है, आई को डैमेज कर देता है ये। तो लंग्स, आई, ब्रेन,
ये सबको क्या करता है, ये डैमेज कर देता है ये। उसके बाद इसका हम अगर जांच करना चाहेंगे तो कैसे पता लगाएंगे? इसके पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि नोज से स्वाब लेते हैं, और नोज को स्वाब को माइक्रोस्कोप पर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। तो माइक्रोस्कोप पे डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं या स्टेन करके देख सकते हैं। तो देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पर, इस तरह से फंगल का जो है ना, फंगल हाइफा आपको इस ब्रूम स्टिक लाइक जो होता है ना, वहाँ पर आपको इस तरह से आपको फंगल हाइफा दिखाई देता है उसमें। तो डायरेक्ट हम लोग माइक्रोस्कोप नेजल स्वाब ले करके, नोज से स्वाब ले करके, या गम्स जहाँ पे भी आपको पैच मिल रहा हो, ब्लैक पैच, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं इसमें, और माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इसमें हो जाती है, इसमें क्लियर दिखाई देती है। अगर इससे भी पता नहीं चलता है तो नोज में इंडोस्कोपी, नेजल इंडोस्कोपी लगा करके हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे ब्लैक, वहाँ पे एरिया डेवलप हो चुकी है, यह देख लेते हैं। इसके बाद इसके भी अलावा देख सकते हैं, अगर हम लोग सीबीसी से देखेंगे तो उसमें हम लोग को डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में इस्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ मिलता है हमें। सीआरपी टेस्ट कराएंगे तो सीआरपी आपका बढ़ा हुआ रहेगा उसमें, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ा रहता है इसमें, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। भले ही हम लोग कितना भी उसमें एंटीबायोटिक यूज़ कर देते हैं, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाता है ये, इस तरह से ये डेवलप होता है। तो जनरली हम डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन करके देख सकते हैं, अगर ब्रेन में अगर अटैक हुआ है तो वहाँ पर हम लोग ब्रेन का सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं। एमआरआई करा के देख सकते हैं ब्रेन का, वहाँ भी फंगस पैच मिलेंगे। लंग्स का एचआरसीटी कराएंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या हो सकता है, आपको लोब में आपको परसेंटेज मिलेंगे। जैसे आप होता है ना कि 25 जो देते हैं हम लोग, परसेंटेज देते हैं, हर लोब्स का 5 मार्क्स देते हैं, वो हम लोग आपको बताएंगे, एचआरसीटी वाले बता देंगे आपको। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका डायग्नोसिस करते हैं। अब बात आता है प्रिवेंस का, इसको लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि नेजल मास्क यूज करेंगे हम लोग, और जो भी डैम्प एरिया होती है वहां से बचेंगे। जल्दी किसी डोर को और दीवार को हम टच नहीं करेंगे, कभी जल्दी किसी सॉइल को टच नहीं करेंगे। अगर टच होता है तो नोज को टच नहीं करेंगे हम जल्दी। अगर नोज में पर डे हम लोग क्या करते हैं, नोज को वॉश करते हैं, वार्म वाटर से वॉश करेंगे। और अगर बाय द वे नोज में किसी तरह का इरिटेशन अगर हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तुरंत हम लोग सतर्क हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका वही होती है कि हम लोग वार्म वाटर से प्रॉपर नोज को वॉश करें। हम लोग प्रॉपर वार्म वाटर से गलाला करते हैं, माउथ को वॉश करते हैं, और नोज को टच, फिंगर से टच नहीं करेंगे जल्दी। कभी ऐसे टच, क्योंकि अभी आपके फिंगर में इस म्यूकर टच हो सकता है, तो कभी भी नोज को ऐसे टच नहीं करेंगे। जब भी हम टच करेंगे तो नोज को वॉश कर लेंगे हम लोग। ये सबसे बेस्ट तरीका होती है। नेजल मास्क यूज करेंगे, एंटी फंगल ड्रग्स यूज करेंगे। इसके लिए जो होती है बहुत सारे मेडिसिन है। इसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन में जैसे हम लोग कोशिश करेंगे, इसमें थूजा है, अर्निका है, पेट्रोलियम है, क्रियोजोट है, यह मेडिसिन इसमें हम लोग चलाते हैं। कंटिन्यू जो होता है, अर्निका को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं पेशेंट को, ताकि वहाँ थ्रोम्बस बनने नहीं देते हम लोग। और दूसरा इसमें लोग क्रियोजोट और पेट्रोलियम, इसको पेशेंट को हम लोग कंटिन्यू इसको हम लोग यूज करवाते हैं। तो ऐसे जो होती है यह म्यूकर जो होती है, इसलिए बता रहे थे कि ऐसा नहीं किया अभी का फंगस। हाँ, अभी ये क्या हो गई कि महामारी के रूप में इसलिए आ चुका है कि सारी लोगों में इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, इसलिए महामारी के फॉर्म में आ चुका है ये। नहीं तो ये फंगस आज का नहीं है, फंगस तो बहुत पहले से फंगस है ये। पहले ये भी होता था, पहले हम लोग कई ऐसे केस देखे हैं जिसको एक ऐसा बच्चा था जिसको कि ब्लड कैंसर था, उसके पूरे माउथ में ब्लैकिश था, उसको ब्लैक डेवलप कर गया था म्यूकर, लास्ट कंडीशन में वो डेवलप देखने को मिले। कई केस ऐसा मिला जिसको एक पेशेंट को देखे नोज में मिला, बहुत पहले की HIV का पेशेंट था, उसको देखे हम लोग। तो ऐसा पेशेंट होता था पहले भी, आज भी होती है। लेकिन आज क्या हुआ कि ज़्यादा स्टेरॉइड यूज करने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी कमजोर हो गई, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये महामारी के फॉर्म में ही आ गया। ऐसा नहीं था कि पहले का नहीं था, पहले भी था ये, लेकिन आजकल ये ज़्यादा डेवलप ज़्यादा कर चुका है, इसलिए आज ये बहुत ज़्यादा ये महामारी के फॉर्म में आ गया है। ये था म्यूकरमाइकोसिस। अगर इससे कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट में पूछेंगे। बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।